JSR Film presents. अरे हाँ जी। मुझे सलमान अंकल ने भेजा है। अच्छा, आइए आइए। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ये लीजिए पानी। आप क्यों परेशान हुए, मैं खुद ले लेती। कोई बात नहीं, आज आप हमारे मेहमान हैं, हम मेहमानों की इज्जत करते हैं, ठीक है। और बाकी अब आप आए, आपने देख लिया, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा रसोई है, ये हमारा इधर एक और कमरा है। और आप बस अब इसकी अच्छी तरह से आप साफ सफाई कर लीजिए, आप देख लीजिए। एक्सक्यूज मी, जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है प्रीत। आप एक काम करना प्रीत, थोड़ी देर बाद ना मेरे लिए खाना बना देना, ठीक ठीक है। और उसके बाद में आप थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेना, ठीक है ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। थोड़ा पानी और दे देना, है ना? जी। सर, आप अकेले रहते हो यहाँ? नहीं, मेरी वाइफ भी साथ में रहती है। कभी देखा नहीं है उनको? वो एक्चुअली जॉब करती है कंपनी में, तो उस चक्कर में ना उसका कई बार आना जाना थोड़ा लेट होता है, कई बार जल्दी चली जाती है। अच्छा, वैसे सर आप कहाँ से हो? हम लखनऊ से हैं और करीब 2 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। चलो, वैसे तुम अच्छा काम कर रही हो। जो पहले वाली थी ना, वो इतना अच्छा काम नहीं करती थी, परेशानी होती थी। इसीलिए मैंने अपने दोस्त से कहा था, जो शर्मा है, जिन्होंने तुम्हें भेजा है, जी। उनसे मैंने कहा था कि दूसरी काम वाली के लिए, क्योंकि वो बहुत परेशान करती थी, काम नहीं कर पाती थी ठीक से। हाँ हाँ, मैं बस घर पहुंचने वाली हूँ। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं घर पहुंच गई हूँ।
अरे आ गई। हाँ, ये कौन थी जो अभी बाहर गई है? ये नई काम वाली है ना। ये कब रखी? तुमने तो मुझे नहीं बताया। अरे अभी 2 दिन पहले बताई तो थी। तो अपने काम में इतना लगी रहती है, स्ट्रेस है, भाग दौड़ में रहती है, भूल गई होगी। हो सकता है मैं ज़्यादा टेंशन में थी इसलिए मुझे याद ना हो। वो शर्मा नहीं है अपना दोस्त, उसने तो भेजी है। वो काम भी सही करती है, ठीक लड़की है। चलो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं रेस्ट कर लेती हूँ और अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैं थोड़ा रेस्ट करूँ। हाँ ठीक है। रेस्ट ही करती रहती है, ये काम करती है, स्ट्रेस बताती है, टेंशन में मुझे रखती है। पता नहीं अच्छी मुसीबत मोल ले ली यार, जॉब वाली लड़की से शादी करके। पता नहीं क्या यार। आ गई हाँ यार, 2 मिनट तेरे से ना बात करनी थी। यार, मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ और अभी मुझे सर से भी बात करनी है, तो हम प्लीज़ कल बात करते हैं। यार हर टाइम काम, सर, ऑफिस। ओ भाई, मैं भी तेरा घर वाला हूँ, मेरे से भी बात कर लिया अगर थोड़ी देर। अब मैं ऑफिस का भी देखती हूँ, घर का भी करती हूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ। वो तू थक जाती होगी, लेकिन मेरे को भी तो देखना है। मैं भी तो यार तेरे पीछे बैठा हूँ। तू अपना काम देख रही है, मैं भी तो तेरे पीछे काम के चक्कर में इतनी दूर से हम यहाँ के रह रहे हैं। अब 2 मिनट हम प्यार की भी बात नहीं कर सकते? यार पहले मैं बस बॉस की सुन के आऊँ, फिर घर पे मैं तुम्हारी बात सुनूँ। मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ, मुझे प्लीज़ सॉल्व दो। बैठना ही है यार, क्या फ़ायदा ऐसी शादी कराने का यार, इस शादी का भी कोई फ़ायदा है? खामखा यार परेशानी। कहाँ जा रही? अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, बॉस का फ़ोन आया था, तो 4-5 दिन की मेरी ट्रेनिंग है, मैं वहाँ जा रही थी। ट्रेनिंग कहाँ है? मेरे को तो नहीं बताई ट्रेनिंग के बारे में। अरे मुझे इतनी टेंशन है, बस मैं तुम्हें बताना ही भूल गई थी। और टेंशन है तो ट्रेनिंग तो मुझे बताएगी। अरे कोई तो काम है तो वो तो बताओगे। सर का फ़ोन सडनली आया तो मुझे जाना तो पड़ेगा, और वैसे भी मेरी प्रमोशन का सवाल है। क्या मेरी प्रमोशन होगी, आपको खुशी नहीं होगी? प्रमोशन की खुशी होगी, लेकिन जॉब तो करते, मैं तो घर में खाली बैठा रहता हूँ, तो मुझे तो बताएगी कम से कम। यार सुबह सुबह प्लीज मेरा मूड मत खराब करो, वैसे भी प्रीत आ गई है, वो आपको खाना पानी बना के दे देगी। ओ उसका तो काम है, वो तो देगी मुझे रोटी बना के, पर तेरे से कभी बात करनी हो तो तेरे से कैसे करे? तू मुझे अब जा रही है ट्रेनिंग के लिए, वो भी नहीं बताया तूने मेरे को। अब देखो, मैं ऑफिस के चक्कर में लेट आती हूँ, उसके बाद तुम रात में बात करने की कोशिश करते हो, मैं सो जाती हूँ, मैं थकी होती हूँ, सुबह तुम लेट उठते हो, तो मैं तुम्हें किस स्ट्रेस से मैं बताऊँ? तो इसमें कोई जानकारी तो देगी। अब मैंने पूछ लिया तो तूने बता दिया, सुबह तो अभी भी तो बता तो सकती थी ना मेरे को। अब यार प्लीज, सुबह सुबह मैं काम पे जा रही हूँ, मुझे टेंशन मत दो, मुझे काम पे जाने दो प्लीज। प्रीत आ गई है, वो आपको खाना बना के दे देगी। रीत तो देगी खाना, वो तो खाएंगे हम, उसको तो खाना तू देगा अपना जॉब, तेरे को क्या है? ये लीजिए सर, पानी पी लीजिए। सर, सुबह सुबह क्या बात हो गई जो आप दोनों लड़ रहे थे? अरे यार, अब जिंदगी में मेरी बस लड़ाई ही रह गई है, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा। सर, आप तो इतने अच्छे इंसान हो, आपकी बीवी आपकी थोड़ी सी भी केयर नहीं करती हैं। केयर नहीं कर रही है, यही एक सबसे बड़ी समस्या और यही एक दुख का कारण है, पर क्या कर सकते हैं। चलो बैठ जाओ तुम यहाँ पर। अरे सर, हमारी इतनी औकात कहाँ जो आपके बराबर में बैठ अरे सके। बैठ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। वैसे तुम भी बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो। सर, सुंदर हूँ वो तो ठीक है, लेकिन आपकी घरवाली का दर्जा थोड़ी नहीं ले सकते। तुम उस मेरी घरवाली का दर्जा नहीं ले सकती हो, लेकिन जैसे वो मेरी केयर नहीं करती है, तुम मेरी केयर कर सकती हो। क्या मतलब? मतलब ये
कि देखो वो तो मेरी केयर करती नहीं, उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उससे बेहतर मेरी केयर कर सकती हो। अच्छा मैं चलती हूँ, काम कर लेती हूँ मैं। सुनो, देखो मुझे लगता है कि शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सर ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कह रहा हूँ पूरा सोच समझकर होशो हवास में कह रहा हूँ। सर मेरा काम पड़ा है, मैं काम कर लेती हूँ। काम कर लेना, काम कर लेना, मैंने काम को मना नहीं किया, लेकिन मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बात को तुम थोड़ा सा सोचो, जो मैंने तुमसे कहा है। सोच के बताऊंगी मैं। सोच लो, और मैं चाहूँगा कि तुम जवाब मुझे हाँ में ही दो। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ, काम कर लेती हूँ। ठीक। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय लाई? ये लीजिए सर, चाय पी लीजिए। अरे सर मत बोला करो यार, तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, सर बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं लगता ना? अरे क्यों अच्छा ही लगता, बैठो यहाँ बैठो। अच्छा मैंने तुमसे बात कही थी जो, तुमने उसके बारे में कुछ सोचा? मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। देखो मुझे तुमसे इतनी अटैचमेंट हो गई है, तुमसे प्यार जैसा लगने लग गया है, तुम सोचो कुछ उसके बारे में। सर हम गरीब हैं, हमारी किस्मत में कहाँ प्यार होता है? अरे प्रीत, इसमें अमीर गरीब वाली बात कहाँ से आ गई? प्यार तो सिर्फ प्यार होता है, और मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं तुम्हें हर तरीके से सपोर्ट करूंगा। तुम्हें पैसों की जरूरत है या कोई भी तुम्हारे लिए साथ साथ समस्या है, कोई चीज तुम्हें कोई काम है, हर तरीके से मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। तो फिर मैं तुम्हारी हाँ समझूं? मैं सोच के बताती हूँ। ठीक है, तुम सोच लेना, अभी फिलहाल काम कर लो, मुझे बता देना फिर एक बार, ठीक है? ठीक है। प्रीत यार, मेरी ज़िंदगी ना बिल्कुल बंजर ज़मीन जैसी थी, और तेरे आने के बाद से ना वो बंजर ज़मीन हरी भरी फुलवारी जैसी हो गई है। बहुत खुश हूँ मैं आज। मुझे किसी के प्यार की ज़रूरत थी, किसी के साथ की ज़रूरत थी, जो मुझे मिल ही नहीं रहा था, पर तेरे आने के बाद से मेरी वो सब कुछ पूरा हो गया है, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप हो ही इतने अच्छे, मेरे से ना हो ही नहीं पाई। मैं बता नहीं सकता प्रीत मैं कितना खुश हूँ। बहुत अच्छा किया तूने जो हाँ कर दी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे भी लगता है मैं आप ही के लिए बनी।
पर भगवान ने ना मुझे एक गरीब घर में जन्म दे दिया। फिर अमीर गरीब? प्रीत, अमीर गरीब कोई नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने तुझे कहा था मैं तेरे साथ हर पल जीना चाहता हूँ और हर पल रहूँगा भी, तो तू परेशान ना हुआ कर। जहाँ भी तेरी ज़रूरत है वहाँ तू मुझे पाएगी हमेशा, इसलिए मैं तेरे साथ हमेशा बना रहूँगा, इसकी तू चिंता ना कर बिल्कुल भी। अब तू ये बता, क्या तू मेरा साथ देगी कि हम दोनों साथ मिल के रहें? यार चाहती तो मैं भी हूँ ऐश और आराम की ज़िंदगी, पर क्या करूँ, मुझे लोगों के घर में जाकर काम करना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है, क्योंकि आगे के ज़माने में महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही है और मेरे साथ मेरे माँ बाप हैं, उनकी भी देख रेख करनी है। मेरे सामने बहुत परिस्थिति ऐसी है। ओ यार, जब मैंने तुझसे कह दिया परेशान ना हो, क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली, टेंशन मत ले। मैं तेरे साथ हर जगह, हर वक्त, हर पल, हर सिचुएशन में खड़ा हूं। क्यों टेंशन लेनी है? मैं हूं ना, बस तू मेरे साथ चलती रहे। बस मुझे सिर्फ तेरा साथ चाहिए, बस। बहुत हो गई बातें, अब काम भी करना है। काम कर लियो, काम मैं कर लूंगा। काम की कहाँ टेंशन, काम कहाँ भागे जा रहा है? तू बस मेरे पास बैठी रहे, काम सब अपने आप हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं उस बात की। बहुत हो गई प्यार की बात है, अब काम भी करने दो। अरे सुन तो, ओ प्रीत, ओ कहाँ यार, अब तो कुछ देर रुक जा, यहीं रुक जा। घर जाके क्या करेगी? अब तो मन लगना शुरू हुआ, अब तू घर जा रही है। मुझे काम भी करना है और घर का भी काम पड़ा है अभी। यहाँ का भी तो काम है, मैं भी तो हूँ, मुझे कौन देखेगा? और काम है, कर लेना, थोड़ी देर बाद चले जाइयो। और मैं तो तुझे कितनी बार बोल चुका हूँ यहीं रह जाना यार, क्या समस्या है यहाँ रहने में? यह सारा काम तो मैंने फिनिश कर दिया, अब घर पे भी तो करना है। ओ यार, मेरी बात नहीं समझ रही तो प्रीत तू यहीं रुक जाना, क्या करेगी जाके? कितनी बार तुम्हें बोल चुका हूँ मुझे तेरी कितनी जरूरत है, तू समझती क्यों नहीं मेरी बात को? रुको, क्या हो रहा है ये सब मेरे पीछे? मैं 4 दिन के लिए कहीं बाहर क्या चली गई, तुम दोनों ये गुल खिला रहे हो मेरे पीछे से? अरे ज्योति, ऐसा कुछ नहीं है, सुनो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम लोग क्या कर रहे थे। अरे वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, मैं इसे समझा रहा था, इसकी कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझे बता रही थी। प्रीत तू बता ना। अपनी आंखों से देखा है, अरे ऐसा मैं कुछ भी अपने नहीं। कानों से सुन के गई हूँ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो। ऐसा अब तुम्हें यही पसंद है तो तुम इसी के साथ रहो, मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के। आज मेरी वजह से किसी का घर टूट रहा है, मुझे इन्हें समझाना चाहिए, रोकना चाहिए इन्हें। दीदी बात तो सुनो मेरी। मैं अब क्या बात सुनूं? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया कि इतना काफी नहीं था। दीदी जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है ये वैसा है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे आपको सच का पता कैसे लगेगा? एक बार मेरी बात तो सुन लो, आओ ना। दीदी सिर्फ शादी से रिश्ते नहीं बनते, रिश्तों को टाइम भी देना होता है। और जब आप चले गए थे ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते थे, हम तो सिर्फ हंस बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। प्रीत, मैं समझ सकती हूँ, तुम जो बोल रही हो शायद सच ही बोल रही हो। तुम भी जानती हो कि कोई भी औरत अपने आदमी के साथ दूसरा रिश्ता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और पता है दीदी, जब भी कोई काम करते थे वो सिर्फ आपका जिक्र करते थे, और जब भी हमारे बीच हंसी मजाक होती थी ना वो सिर्फ आपका ही जिक्र करते हैं। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। तुम सही कह रही हो प्रीत, हो सकता है मुझसे भी कुछ गलती हुई है, शायद मैं ही उन्हें टाइम और प्यार नहीं दे पाई। मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनसे माफ़ी मांगूँ और अपने रिश्ते को एक बार बचाने की कोशिश करूँ। हाँ दीदी। यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं क्या करूं? मैं उसे कैसे जवाब दूं? कैसे उसको फेस करूं यार? और मैंने उसके साथ ऐसा करके बहुत 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 बड़ी गलती कर दी है। इससे तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। कल को मैं उसे कैसे उसका सामना करूँगा? वो तो अपने काम पर जाती है, नौकरी पर जाती है, और मैं यहाँ घर पर बैठा हुआ, मैं उस पर शक कर रहा हूँ खामखा।
क्या करूं यार, मैं क्या करूं। सुनो, ज्योति, मुझे माफ़ कर दो। शायद मेरी ही बहुत बड़ी गलती थी कि मैं आपको समय और प्यार नहीं दे पाई। मैं भी बाहर के कामों में इतना व्यस्त हो गई कि मैंने घर की तरफ देखा ही नहीं। ज्योति ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि तुम मेहनत कर रही हो, तुम हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए और हमारे बच्चों के लिए कर रही हो, और मैं अपने अकेलेपन की वजह से शायद मैं स्वार्थी हो गया, जो मैंने ऐसा कदम उठाने के लिए सोच लिया। लेकिन इसके लिए मैं भी गुनहगार हूँ, मैं बराबर गुनहगार हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है कि मैं क्या करूँ। मुझे भी माफ़ कर दो इस चीज़ के लिए। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं भी उतनी ही गुनहगार हूँ जितने की आप हो। मैं भी आपको समय नहीं दे पाई, इसलिए आपने शायद ये कदम उठाया। चलो हम एक बार माफ़ी मांग के अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करते हैं। ठीक है, तुम सही कह रही हो ज्योति, कि हमें अपने आगे के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, और शायद हम आगे से ऐसा कुछ ना करें जिससे कि हमें एक दूसरे को माफ़ी मांगनी पड़े या हमें किसी के सामने झुकना पड़े। तुम ठीक कह रहे हो।